अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय और चिप्स के साथ अस्सलामु अलैकुम। ये चाय वैसे ही घूमती रहती है, घूमती रहती है। कैसे है मेरे प्यारे दोस्त? खैरियत है? ठीक है। आज छुट्टी थी और आज चाय बहुत मज़े की है, बहुत। जब ज़्यादा तारीफ करूं तो समझ आया करो कि ये चाय मैंने नहीं बनाई। ये चिप्स हैं थोड़े से। आज अच्छा दिन गुजर गया, छुट्टी का दिन था और आपको पता भी है कि आज 12 रबीउल अव्वल थी, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश। दोस्तों, ये यौम पैदाइश भी यही है और यौम वफ़ात भी यही है। जी, मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये पहले जो है, इसको पुरानी बात है, अगर गलत हो तो आप उसकी तस्दीक कर देना। यानी कि मेरी वालदा है तकरीबन 103 साल की माशाल्लाह। तो उनको अब भी जब हम बताते हैं ना कि 12 रबीउल अव्वल है जी, तो वो कहती हैं कि 12 वफ़ात, यानी कि वो पहले इसको 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात के तौर पे भी मनाया जाता रहा है। अगर ये दुरुस्त है या सही है तो बताएं क्यों? कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी वही दिन है और पैदाइश का भी वही दिन है। ये उलमाए कराम आपको बताएंगे, मैं इब्तिदाई आपको बता रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी आप तस्दीक कर देना। तो आज इस लिहाज से जो है ना, वो मौसम भी अच्छा था और अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने को मिले टीवी पे भी, और गुफ्तगू भी अच्छी अच्छी सुनी और उन सारी बातें हुई हैं। तो अब ये लास्ट वीडियो थी आज की, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। चाय का कलर देखें। अब मुझे ये वीडियो के ना इजाफा होता जा रहा है। काफ़ी दोस्त हैं जो कहते हैं जी सर जी, हमने तो चाय भी आपके साथ ही पीनी है। जो ही आपकी ये वीडियो वाली चाय लगती है तो हम चाय बना के आ जाते हैं और फिर गपशप भी लगाते हैं और आपकी वीडियो भी देखते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो ये चिप्स हैं जी, खुद घर में बनाए हैं। सियासी तौर पे वही अयाज सादिक वाला बयान जो है वो उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं और फवाद चौधरी वाले के ऊपर बयान के ऊपर तबसरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन तबसरों पे ना जाएं कि इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया तो हमारा दुश्मन है, उसने तो कोई भी बात होगी वो इसी तरह रंगेगा। हम भी जब ऐसी कोई बात करेंगे ना तो वहाँ भी दो अपोजिशन पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो मोदी की है और कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी के बेटे राहुल गांधी की है। तो वो भी जब ऐसी कोई बातें हो तो वो कह रहे होते हैं आपने पाकिस्तान को खुश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप गद्दार हैं, वो गद्दार हैं। ये फतवे वगैरह इस तरह के चलते रहते हैं ना, ये सियासतदानों के। तो बाकी असल में पाकिस्तान का सबको मुखलिस होना चाहिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने तो नहीं देखा कि कोई सियासतदान भी बात कर रहे हो। तो अगर बात का बतंगड़ बनाया जाए या राई का पहाड़ बनाया जाए तो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे एक बयान में मैं आपको बताऊं कि वो जो मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के बेटे हैं, अहमद नूरानी शाह, उसने एक बात की थी बलूचिस्तान वाले जो कोयटा वाले जलसे में।
तो उसको मीडिया ने किया, उसने फ़ौरन ही बाद वो तरदीद कर दी कि वो मेरा स्लिप ऑफ टंग है, मेरी ज़बान फिसल गई है, नाउज़ुबिल्लाह मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, अगर मेरी ये नीयत हो तो अल्लाह ताला मुझे अभी मौत दे दे, फौत हो जाऊं, इस हद तक उसने की है। लेकिन अभी भी वो देखें आप ARY चैनल लगा लें या बोल, उसको वो रगड़ रहे हैं, नहीं जी नहीं, ये इनकी साजिश थी, उसकी नीयत बुरी थी। भाई एक बंदा माफ़ी मांग रहा है, वो कह रहा है कि ज़बान स्लिप है, वो कह रहा था कि मैं बलूचिस्तान की तरक्की के साथ पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहता हूँ, बलूचिस्तान को, उसके मुंह से ये निकला है। तो उसके ऊपर ये जो नेगेटिव लोग हैं ना वो पकड़ के बैठे हैं। अब दोनों बयान इसके बयान अयाज सादिक का बयान और फवाद चौधरी का बयान देखो, दोनों के ऊपर इंडिया बगलें बजा रहे हैं। तो ये तो नहीं ना हो सकता कि हुकूमती बंदे का बयान ठीक है और जो दूसरा बंदा है उसका बयान गलत है। तो इस तरह नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे सेंसिटिव मसले पे। सेंसिटिव कौन से होते हैं? किसी को गद्दार डिक्लेयर कर देना, फलाना, ये सेंसिटिव मसले हैं, इनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। दोनों तरफ से। और हमारे जो सियासी हालात में दिन ब दिन कशीदगी आ रही है ना, इसका भी कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, चाहे वो बैठ के हो, मुज़ाकरात के ज़रिए हो, कोई भी हल हो, वो हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकलेगा। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान में तो इतना विजन नहीं है कि वो मेज़ पे बैठ भी सके, आराम से बात भी सके। उसके तो मुंह से गाली गलोच ही निकलती है, आराम से तो वो बात कर ही नहीं सकता। आप आराम से कोई उसकी तकरीर मुझे दिखा दें जो उसने तकरीर की हो, और जिस तकरीर में उसने नवाज शरीफ का नाम, मरीम नवाज का या शहबाज शरीफ का नाम ना लिया हो गाली के साथ, ठीक है। तो अभी भी उसने जो परसों तकरीर की है कि जी जेब कतरे ऐसे, ये सारे जेब कतरे इकट्ठे हो गए हैं, ये वो, तो इस तरह तो फिर ये तो बुरी बात है ना, ये तो बहुत बुरी बात है। एक बंदा तरदीद कर रहा है कि मेरे बयान का ये ना मकसद है ना मैंने की है, अगर मुंह से स्लिप हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस बयान को भी बार बार रगड़ना, क्या ये दुरुस्त है? ये बदनीयती है, फिर उनकी बदनीयती है, ठीक है। और अब ये भी बताया जा रहा है कि सुबह मरीम नवाज साहबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात करने जा रही हैं। तो उनकी ये रूटीन की मुलाकात है, तो लेकिन वही ARY और ये चैनल कह रहे हैं नहीं जी नहीं, उन्होंने उनको मनाना है कि जनाब जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसके ऊपर आप मान जाएं और खुदा के लिए ये करें वो करें। ऐसी बात नहीं है, वो पहले ही बड़े भाई के साथ खड़े हैं, और नवाज शरीफ का जो बयानिया, मरीम नवाज का बयानिया, मुस्लिम लीग का, सब इकट्ठा है। अलबत्ता ये मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ के PTI के अरकान जो है ना वो एक एक करके टूट रहे हैं, और उनको अगर मुनज़्ज़म तरीके से रब्ता किया जाए तो जैसे मैंने पहले बताया इन हाउस तब्दीली 15 दिन में हो सकती है, सिर्फ 1, 5, 10, 15 बस, ठीक है जी। तो चाय के साथ मिलते हैं, ये अगली वीडियो में मिलते हैं। चाय बहुत मज़ेदार है, आप भी पिएं। और सुबह भी छुट्टी है मेरी हाई कोर्ट से, और परसों भी छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है, आपको बताया था। तो आप भी एंजॉय करें। खुदा हाफिज़।